हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, अम्ल विलेय एवं अम्ल अविलेय अंश के कुल संगठन का योग किसका पूर्ण संगठन प्रदर्शित करता है? पहला विकल्प है मृत कोशिकाओं, दूसरा विकल्प है कोशिकीय पूल, तीसरा विकल्प है जीन पूल और आखिरी विकल्प है जीन लाइब्रेरी। चलिए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मृत कोशिकाएं जब टूट जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं, कोई भी कोशिका है जब टूट जाती है या फिर नष्ट हो जाती है तो उसे मृत कोशिका कहते हैं। जब शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं टूट जाती हैं टूट जाती हैं या मृत हो जाती हैं मृत हो जाती हैं तब उन्हें मृत कोशिकाएं कहते हैं। और ये जो मृत कोशिकाएं होती हैं इन्हें दो भागों में बांटा गया है, क्योंकि इनसे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है अम्ल विलेय और एक होता है अम्ल अविलेय। जो अम्ल विलेय होता है उसके अंतर्गत आती हैं कार्बनिक अम्ल, वसीय अम्ल, वसा। इसके अंतर्गत कार्बनिक अम्ल आता है और वसा आता है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। अम्ल अविलेय के अंतर्गत अकार्बनिक यौगिक आते हैं। अकार्बनिक यौगिक आते हैं और प्रोटीन आता है। अर्थात अम्ल विलेय एवं अम्ल अविलेय के जो अंश होते हैं इनका कुल योग मृत कोशिका को प्रदर्शित करता है। चलिए विकल्प को देख लेते हैं। पहला विकल्प है मृत कोशिकाओं, यह विकल्प सही है। दूसरा विकल्प है कोशिकीय पुल, यह विकल्प गलत है। कोशिकीय पुल का अर्थ होता है हजारों जैव अणुओं का समूह। तीसरा विकल्प है जीन पूल, यह भी विकल्प गलत है। जीन पूल उसे कहते हैं आनुवंशिक विभिन्नता जो जातीय जनसंख्या में होती है। आखिरी विकल्प है जीन लाइब्रेरी, यह भी विकल्प गलत है। जीन लाइब्रेरी का अर्थ होता है डीएनए के खंडों का संग्रहण। इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला विकल्प। हम आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।